आशोज माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इन नवरात्रि को हमारे सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। 26 सितंबर 2022 सोमवार से नवरात्रि शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार तक नवरात्रि रहेगी। नवरात्रि के ये जो 9 दिन हैं, माँ दुर्गा की हम इन 9 दिनों में पूजा आराधना करते हैं। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और दुष्टों का, पापियों का, असुरी शक्तियों का दमन करने वाली, नाश करने वाली माँ दुर्गा है। और इनकी पूजा से हमें यह सबक मिलता है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन मस्तिष्क में जो असुरी शक्तियाँ पैदा हो रही है, जिनकी वजह से हमारा सांसारिक जीवन कष्ट में, परेशानियों युक्त रहता है या हो जाता है, हमें उन पर किस प्रकार नियंत्रण करना चाहिए। ऐसी जो नकारात्मक शक्तियाँ यदि हमारे दिल दिमाग में पैदा होती है तो उन पर हम किस प्रकार से काबू पाए, वो सकारात्मक शक्ति माँ दुर्गा के नवरात्रि में पूजा आराधना करने से हमें प्राप्त होती है। हम इस वर्तमान जीवन में यदि देखें, झांक कर, तो ऐसी स्थिति में हम पाएंगे कि हमारे सराउंडिंग्स में तो असुरी शक्तियाँ फैली हुई है ही है, लेकिन साथ ही साथ जाने अनजाने हमारे शरीर में भी इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ काम करने लग जाती है कि जिससे हमारी उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है, घर की सुख शांति नष्ट होती है, घर में हमारे रोग आते हैं, एक सदस्य दूसरे सदस्य को पसंद नहीं करता है, घर में परिवार में जो परिवार के सदस्य हैं उनमें आपस में एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय नहीं रहता है, पति पत्नी में समन्वय नहीं रहता है, भाई भाई में, माता पिता के साथ बच्चों का तालमेल नहीं बैठता है। ये तमाम वे शक्तियाँ हैं जो हमारे परिवार को नष्ट कर रही है और हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है
या हमें ऐसी व्यवस्था मिलती है कि हम साल में कई कई बार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आराधना करें और सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करें और हम अपने आप को बलवान करें। मैं यहाँ कोई नैतिकता की बात आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, बल्कि इन चीज़ों के पीछे क्या राज छुपा हुआ रहता है, कौन सा ऐसा संदेश होता है कि जो हमें अपने धर्म ग्रंथों से, हमारे पूर्वजों से, हमारे संत महात्माओं से, साधु संतों से हमें मिलता है। और वह संदेश यही है कि यदि हम आशोज शुक्ल पक्ष एकम से नवमी तक जो नव दुर्गा के यदि नवरात्रि व्रत उपवास करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो हमें एक ऊर्जा, एक शक्ति प्राप्त होती है और उससे हम ना मालूम कौन कौन सी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा सामान्य बातों में नहीं जाते हुए मैं आपको पहली बात तो यह बताने जा रहा हूँ कि आप 26 सितंबर 2022 सोमवार पहले नवरात्रि को घट स्थापना कब करेंगे, कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा। पहला मुहूर्त इसमें निकलता है प्रातः 6:25 लगभग से 7:50 लगभग तक। ये लगभग शब्द इसलिए काम में लिया जाता है कि अलग अलग जगहों पर स्थानीय समय अलग अलग हो सकता है और ऐसी स्थिति में 5-7 मिनट का प्लस माइनस हो सकता है। दूसरा मुहूर्त जो निकलता है वह प्रातः 9:25 से 10:50 लगभग। और तीसरा मुहूर्त जो निकलता है घट स्थापना का वह अभिजीत मुहूर्त है। आप इनमें से किसी भी मुहूर्त में घट स्थापना करें। घट स्थापना में आपको ज्ञान होना चाहिए। एक छोटा कलश हमारे पास में हो, एक नारियल हो, नारियल पर लपेटने के लिए लाल वस्त्र हो, हमारे पास में जल हो, हमारे पास में जो हो, हमारे पास में एक कुंडा, मिट्टी का बना हुआ कुंडा हो, उस कुंडे में भरने के लिए मिट्टी हो, मिट्टी के अंदर हम जौ को उगाएंगे और जल डालकर उसको उगाकर और माँ दुर्गा की तस्वीर लगाएंगे। माँ दुर्गा की तस्वीर लगाने के साथ ही उनके पास में जिसमें हमने जो कुंडे में लगाए हैं वह कुंडा रखेंगे। उसके पास में हम कलश रखेंगे, कलश पर लाल वस्त्र लपटा हुआ नारियल रखेंगे, धूप दीप नैवेद्य ये सब हमारे साथ में पूजा अर्चना के साथ में होगा और हम घट स्थापना पूरब मुखी होकर करेंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह यह है कि 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप पहले नवरात्रि को माँ शैलपुत्री का होता है। दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। तीसरा माँ चंद्रघंटा का। चौथा माँ कुष्मांडा का। पांचवा माँ स्कंद माता का। छठा माँ कात्यायनी का। सातवां माँ काल रात्रि का। आठवां माँ
महागौरी का और 9वां माँ सिद्धिदात्री का होता है। यहाँ यह प्रश्न फिर अपने जहन में आता है, अपने दिमाग में आता है कि माँ के ये 9 रूप जो होते हैं, इनकी पूजा आराधना क्या हमें इन 9 दिनों में अलग अलग करनी चाहिए या एक साथ करनी चाहिए? तो मैं यहाँ आपको स्पष्ट यह कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि 9 दिनों में आप इनके प्रत्येक रूप की अलग अलग ही पूजा करें। पहले दिन में पहले रूप की, दूसरे दिन में दूसरे रूप की और इसी क्रम में 9वें दिन में 9वें रूप की। अब फिर एक प्रश्न यह है कि ऐसा हम क्यों करें? उसका कारण है कि जैसा हम जानते हैं कि हमारा जीवन 9 ग्रहों से प्रभावित होता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, इसी प्रकार से राहु केतु तक। तो ये जो 9 ग्रह है, इनके बुरे प्रभावों को कम करने के लिए, नष्ट करने के लिए हमें अलग अलग दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कैसे, क्या है, कौन से दिन पूजा करने से, किस रूप की, किस स्वरूप की पूजा करने से किस ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा से संबंधित दोष है, चंद्र ग्रह कमजोर होने, नीच होने या अन्य कोई भी कारण होने से कोई दोष है, तो माँ शैलपुत्री की पूजन करने से आपके उन दोषों का प्रभाव कम हो जाता है, वे दोष दूर होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी, जिसका पूजन हम दूसरे नवरात्रि को करते हैं, यदि हम पूरे मन से उनकी पूजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में मान्यता है कि हमारी कुंडली में यदि मंगल ग्रह के दोष चल रहे हैं या मंगल ग्रह के दोष है तो उनका निवारण होता है, वे दोष दूर होते हैं। तीसरे नवरात्रि को चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा करने से कुंडली के शुक्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। ध्यान रखिए, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु रहे हैं और इनके दोष यदि दूर करती है तो माँ का जो तीसरा स्वरूप है वह इनके दोषों से हमारी रक्षा करती है। चौथे दिन यदि हम माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा करते हैं तो हमारे सूर्य ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण होता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता के रूप में यदि हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो बुध ग्रह के दोष दूर होते हैं। छठे दिन माँ कात्यायनी के रूप में यदि हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण होता है। सातवें नवरात्रि को माँ काल रात्रि के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है तो शनि ग्रह के दोष दूर होते हैं। आठवें नवरात्रि को माँ महागौरी के रूप में यदि हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो राहु ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण होता है। और यदि हम माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप अर्थात माँ सिद्धिदात्री के रूप में यदि हम पूजा करते हैं तो उस रूप की पूजा करने से
केतु ग्रह के दोष समाप्त होते हैं, उनका निवारण होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ष 2022 में 26 सितंबर 2022 सोमवार से नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार तक रहेगी। घट स्थापना आदि से संबंधित आपको मैंने जानकारी दी। माँ दुर्गा आपके सभी कष्टों का निवारण करे, मैं यही उनसे प्रार्थना करूँगा। जय श्री कृष्ण।